नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाएंगे जो निशी डाक के नाम से जानी जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको रात को सोने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जहां लोग एयर कोल्ड और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। इस गांव में एक साधारण सी लड़की थी जिसका नाम निशा था। निशा बहुत ही हंसमुख और मिलनसार थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अंधेरा पहलू था। उसकी मां ने उसे हमेशा दो बातें सिखाई थीं: रात के समय अकेले मत जाना और कभी भी अनजान लोगों से बात मत करना। एक दिन गांव में लोग निशा से मिलने आए और उसे एक बुरी खबर दी। गांव के पास के जंगल में अजीब गतिविधियां हो रही थीं। लोग रात में अजीब आवाजें सुनते थे, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे निशी डाक का नाम दिया। एक रात निशा अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक का आयोजन करती है। सभी खुश हैं और खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है सब चीजें बदल जाती हैं। अचानक निशा को वो अजीब आवाज सुनाई देती है। उसकी दोस्त भी डर जाती हैं और सभी उस आवाज का पीछा करते हैं। जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़ते हैं, उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। यह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सभी दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। निशा ने खुद को संभालते हुए कहा, यह एक मजाक है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। जैसे ही निशा आगे बढ़ी, उसने देखा कि आकृति एक औरत की थी जो बहुत ही खूबसूरत लेकिन डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत गहराई थी जो निशा को खींच रही थी। उस औरत ने कहा, निशा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। निशा ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने कहा, मैं इस जंगल की आत्मा हूं, मैं तुम्हारी मदद मांगती हूं। निशा को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, लेकिन उसकी दिलचस्पी बढ़ी और उसने पूछा, आपको क्या मदद चाहिए? औरत ने बताया कि एक समय में वह इस गांव की एक निवासी थी। उसकी मृत्यु एक दुखद घटना में हुई थी। उसे अपने परिवार से अलग कर दिया गया था और उसकी आत्मा अभी भी इस जंगल में भटक रही थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें इस गांव को बचाने की शक्ति दूंगी। निशा ने सहमति दे दी, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सब एक मजाक है। लेकिन जैसे ही वह घर लौटी, उसे रात में फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। रात के अंधेरे में उसकी नींद उड़ गई। जैसे जैसे रात गहराती गई, वह उस आवाज को पहचानने की कोशिश करती है जो उसे बार बार पुकार रही थी। उसकी धड़कन तेज हो जाती है और वह सोचती है कि क्या वह वास्तव में इस रहस्यमय जंगल की आत्मा से जुड़ रही है। एक हफ्ते बाद निशा ने दोबारा उस जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि औरत फिर से वहां खड़ी थी। उसने कहा, तुमने मेरी मदद नहीं की, तुम्हें मेरे पितृ का यज्ञ करना होगा। निशा ने कहा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मुझे घर लौटना होगा। उस औरत का चेहरा बदल गया और उसके अंदर का क्रोध साफ प्रकट हुआ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो तुम्हारे गांव को बर्बाद कर दूंगी, औरत ने कहा। निशा डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रात में अपने माता पिता से इस बारे में बात करना चाहती थी। रात होते ही निशा अपने माता पिता के साथ बैठी चिंता में थी। उसने उन्हें सभी विवरण बताए। उसकी मां ने कहा, यह सब कुछ अजीब है, लेकिन हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। उसके पिता ने गहराई से सांस ली और कहा, हमारे गांव की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वह औरत सच में खतरनाक है तो हमें कार्रवाई करनी होगी। निशा ने महसूस किया कि उसे साहस जुटाना होगा। अगली सुबह वह जंगल में लौटने का फैसला करती है, निर्णय लेते हुए कि वह अपनी और अपने गांव की सुरक्षा के लिए लड़ने को तैयार है। रात को जब निशा अपने माता पिता से बात कर रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया।
उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दीं। निशा समझ गई कि यह सब ठीक नहीं है। उसने अपने माता पिता से कहा, हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगले दिन वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करती है और सब मिलकर उस जंगल में जाने का निर्णय लेते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वही औरत फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में नरमी नहीं थी। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता गया। निशा अपने दोस्तों के सामने बहादुरी से खड़ी होती है। उसकी मुद्रा मजबूत और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वह उस गुस्से में भरी औरत से बात करने की कोशिश करती है। औरत के चेहरे पर क्षणिक रूप से नरमी आती है। जब निशा बोलती है, उसकी भड़काहट के बीच एक कमजोरी की झलक दिखाई देती है। अचानक उस औरत ने चिल्लाकर कहा, तुम सबको इसी जगह में बंधक बना लूंगी। जंगल में तेज हवा चली और जमीन कांपने लगी। अचानक सभी दोस्त एक जगह पर ठहर गए, जैसे उनकी आत्माएं कहीं खो गई हों। निशा ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। औरत ने कहा, तभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। निशा ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसे अचानक सारी बोझिलता महसूस हुई। वह आत्मा ने निशा को घेर लिया और उसे कोई दिखावा नहीं करने दिया। निशा ने अपने अंदर की शक्तियों को उजागर किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। निशा खड़ी है, उसकी हथेलियां रहस्यमय प्रकाश में चमक रही हैं, जबकि वह अपनी आंतरिक शक्ति को संचित कर रही है। उसके चारों ओर उसके दोस्तों के तनावग्रस्त चेहरे हैं, जो आश्चर्य और चिंता में उसकी ओर देख रहे हैं। आत्मा की आकृति पास में प्रकट होती है। इसका पारदर्शी रूप हवा में भयानक तरीके से लहराता है, जबकि उनके चारों ओर का जंगल अंधेरा हो जाता है, एक दहशत भरे माहौल का निर्माण करता है। वो सभी एकजुट होकर उस आत्मा को उसके अतीत से जुड़ने में मदद करते हैं और अंततः निशा उस आत्मा को मुक्त करने में सफल होती है। जब सब कुछ खत्म हुआ तो निशा और उसके दोस्तों को पता चला कि उन्हें केवल अपने डर का सामना करना था। उस गांव में फिर से शांति लौट आई और निशा ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा साहस हमेशा कामयाब होता है। तो दोस्तों, यह थी निशी डाक की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।